बात मुजफ्फरपुर की, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। सेंट्रल बैंक की गरहा शाखा से 4,80,000 रुपए की लूट की। बता दें कि इस लूट की वारदात को हथियारों से लैस 5 अपराधियों ने अंजाम दिया। लूट की वारदात के बाद बैंक के पास अफरा तफरी का माहौल है। सिटी एसपी राजेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर में 5 दिनों में बैंक की लूट की ये दूसरी घटना है। इससे पहले बंधन बैंक के सकड़ा ब्रांच से 17 लाख की लूट हुई थी और 8 जनवरी को ये पिछली लूट हुई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस क्राइम रोकने में फेल हो रही है। 5 दिनों में लूट की दूसरी वारदात आखिर कैसे हुई, और अगर दोनों मामलों की बात की जाए तो पुलिस ने दोनों मामलों में अब तक किया क्या है। सीतामढ़ी में भी बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। जिले के रुनीसैदपुर के गधा गांव में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट की। लूट के बाद अपराधी आराम से पिस्टल लहराते और हवाई फायरिंग करते मौके से फरार हुए। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लूट की खबर मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में हफ्सी दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग छात्रा की इज्जत को तार-तार करने के बाद जिंदा जला दिया। रिपोर्ट देखिए। तारीख को उसको लोग यहाँ से ले गए 2 व्यक्ति और वहाँ ले जाकर उसके साथ गलत किया, उसका फोटो खींचा और उसको धमकी दिया कि यदि तुम किसी को बताएगी तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। सही सुना आपने। आरोपी नंबर 1 गुलशन, आरोपी नंबर 2 चंचल, आरोपी नंबर 3 अभनय, आरोपी नंबर 4 राजा। ये वही 4 हफ्सी दरिंदे हैं जिन्होंने पीड़िता की छोटी बहन की हंसी खुशी जिंदगी को जला दिया, वो भी दिन के उजाले में। उसी के घर में जाकर घर से धुआं उठी तो बात दूर तलक पहुंची। इससे पहले दरिंदे पीड़िता को डरा धमकाकर उसकी इज्जत तार तार कर रहे थे। परिवार भी डरा हुआ था और चुप था, लेकिन घर से निकले धुएं ने चारों आरोपियों के गुनाह को बेनकाब कर दिया। घर पर नहीं थे, हम बगल के चाचा के घर पर थे, तो वो लोग आए, उसके साथ गलत किया, उसको मार कर आग लगा दिया। और जब हम आए घर पर, अंदर से किवाड़ी बंद था, हम खोलने का प्रयास किए तो वो लोग खोले और खोलते आग सहित लोग लेके चला गया लाश को और हमको धमका के गया, इस बारे में अगर तुम किसी को बताई तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। 5 सितंबर 2020 को गुलशन और चंचल ने नाबालिग छात्रा को घर से बुलाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की, तस्वीर भी उतारी और जुबान ना खोलने की धमकी भी दी। 3 जनवरी 2021 को फिर दिन के उजाले में गुलशन और चंचल अपने दोस्त साथी अभनय और राजा के साथ पीड़िता के घर जा धमके और उसके साथ उसके घर में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जी नहीं भरा तो जान ले ली। शातिरों ने साक्ष्य मिटाने के लिए छात्रा के शव को जलाने की कोशिश भी की। मेरे बच्चे को जला के मुआ दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। फोटो वायरल किया है लोग, वीडियो कॉल से उसको संपर्क किया जाए कि वो कॉल को निकाला जाए, ये हमारा न्याय मिले। आवेदन लेट से प्राप्त हुआ है हम लोगों को, और जैसे ही प्राप्त हुआ उस पर FIR दर्ज कर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे की रणनीति, सबसे पहले तो हम लोग इसमें अरेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं, है ना। छापेमारी की जा रही है, की भी गई है, और उसके बाद जो भी जितने भी बिंदु आ रहे हैं अनुसंधान के दौरान उन सबको देखेंगे हम लोग। देर होने का कुछ कारण उनके पिता बाहर थे, जब वो आए तो ये जानकारी हुई है। मुजफ्फरपुर की दिल दहला देने वाली इस वारदात ने सनसनी पैदा कर दी है। 4 लड़कों ने एक नाबालिग के साथ न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि सबूत मिटाने के लिए दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर उसे जला दिया, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। इस मामले में पंचायत करने की भी कोशिश हुई,
किंतु जैसे ही मामला पुलिस में आया तो पुलिस एक्टिव हो गई है। अब एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हो गई है। देखना है परिणाम कब तक सामने आता है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है इसका कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।